हेलो दोस्तों, तो फिर से हम आ गए हैं आपका फोटोशॉप पार्ट 2 लेकर। फोटोशॉप 7.0 पार्ट 1 आप लोग ने देखा होगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा था। अब चलिए पार्ट 2 में आता है। चलिए सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं। चलिए यहाँ कहीं से भी आप फोटोशॉप ओपन कर लीजिए। देखिए हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया। अब हम इस टूल बार के बारे में जानेंगे कि टूल बार है क्या, इसमें क्या क्या इसका सब यूज होता है। एक टूल बॉक्स हमारा पूरा हो गया ना, इसका बारे में सब जानेंगे शुरू से कि क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में हमारा 4 ऑप्शन आता है। देखिए रेक्टेंगल, मर्क्यूरी टूल, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, इसमें 4 टूल है। तो क्या क्या यूज होता है चारों का हम अभी आपको बताते हैं। रेक्टेंगल टूल का प्रयोग पिक्चर को आयताकार भाग में लंबाई चौड़ाई में सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एक प्रकार से कर सकते हैं तो सिलेक्शन करके उसको कॉपी करने के लिए कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं और भी बहुत सारा काम इससे हो सकता है इससे। और इसमें दूसरा आता है एलिप्टिकल टूल। एलिप्टिकल टूल की सहायता से आप किसी भी पिक्चर को वृत्ताकार या अंडाकार शेप में सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिंगल रो है। इसकी सहायता से आप किसी भी कहीं पे भी सिंगल रो में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको कॉलम रो में सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। अब हमारा दूसरा आ जाता है मूव टूल। मूव टूल का प्रयोग एक पिक्चर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। मूव है ना, तो इसका प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह खींचकर ले जाने के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है तीसरा लेसो टूल। लेसो टूल में हमें 3 टूल मिल जाते हैं, जिसमें है लेसो टूल हो गया, पॉलीगन टूल हो गया, मैग्नेटिक टूल हो गया। तो लेसो टूल का प्रयोग कब करते हैं चलिए जानते हैं। लेसो टूल का प्रयोग किसी भी पिक्चर में से किसी भी पार्ट को कट करने के लिए किया जाता है। लेकिन हाँ, इसका उपयोग वही लोग कर सकते हैं जिसको माउस अच्छी तरह से चलाना आता है, नहीं तो नहीं आपसे सेलेक्ट होगा। और इसमें आता है दूसरा पॉलीगन टूल। इस टूल का भी इस्तेमाल पिक्चर को कट करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन इस टूल से पिक्चर को माउस से क्लिक करके पिक्चर को कट करते हैं। और तीसरा आता है हमारा मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल की सहायता से आप किसी भी पिक्चर को माउस की सहायता से सेलेक्ट करके ऐसे घींचते जाइएगा ना तो सेलेक्ट होते जाता है। अब हमारा इसके बाद आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल का प्रयोग किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड कलर को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तभी काम करेगा जब उस पिक्चर का बैकग्राउंड एक कलर का हो। जब एक कलर का बैकग्राउंड रहेगा तभी वो ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है काम। पूरा सिलेक्टिंग पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा बैकग्राउंड, तो उसको रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा आता है 5वां क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की सहायता से किसी भी पिक्चर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितना हिस्सा आप सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही कटता है। एकदम क्या बोले, एक अच्छे एकदम पूरा एकदम एक्चुअल साइज में एकदम कटता है। जितना रहता है आप जितना साइज लीजिएगा उसके हिसाब से यहाँ पे वाइड हाइट जितना लीजिए, रेजुलेशन 500 या 300 रखिए, जितना कटेगा उतना ही कटेगा। अब हम आता है चौथा, 5वां, 6ठा सिल्क टूल। सिल्क टूल की सहायता से आप कोई भी वेब पेज बना सकते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं उपयोग होता है। अब हमारा आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से आप किसी पिक्चर के पार्ट को कॉपी कर कहीं भी लगा सकते हैं। इसमें एक और आता है पाथ टूल। पाथ टूल की सहायता से आप किसी भी पिक्चर के दाग धब्बे को मिटा सकते हैं अच्छे से। ये ज़्यादा बेटर काम करता है। अब हमारा आता है ब्रश टूल। ब्रश टूल की सहायता से आप किसी पिक्चर में किसी भी हिस्से में कलर भर सकते हैं। और इसमें हमारा 2 टूल मिल जाता है। इसमें एक पेंसिल टूल है, तो पेंसिल टूल का उपयोग किसी पिक्चर में पेंसिल चलाकर लिखने या लाइन खींचने के लिए किया जाता है, लाइन करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका बहुत कम उपयोग होता है। ज़्यादा उपयोग ब्रश टूल का ही होता है। अब इसके बाद हमारा आता है क्लोन टूल। क्लोन टूल का प्रयोग किसी भी पिक्चर के पार्ट को कॉपी करके कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको है ना, तो इसको कॉपी करके कहीं भी कर सकते हैं। यह पैटर्न स्टम्प टूल आता है। इसका प्रयोग किसी पिक्चर में किसी भी भाग में पैटर्न के रूप में किया जाता है। अब हमारा आता है हिस्ट्री टूल। ये है ना, ये आता है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। इस टूल का इस्तेमाल फोटोशॉप में जो भी आप किसी भी पिक्चर में परिवर्तन किया है उसे पहले जैसा देखने के लिए इसको किया जाता है।
इसमें भी हमें 2 टूल मिल जाता है। आर्क ट्रेन मतलब इस टूल का प्रयोग हिस्ट्री ब्रश के लिए तरह किया जाता है, लेकिन थोड़ा इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी वही रहता है। अब हमारा आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल में भी हमें बहुत सारा टूल 3 टूल मिल जाता है, तो इसमें देख लेंगे कि कौन सा टूल आ जाता है ना। सॉरी, मैजिक टूल नहीं है, इरेजर टूल। इरेजर टूल का इस्तेमाल करके किसी भी पिक्चर को मिटाने के लिए किया जाता है। और दूसरा हमारा आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इस टूल से किसी भी पिक्चर को मिटाकर उसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया जाता है। और तीसरा हमारा आता है मैजिक इरेजर टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर के एक जैसे कलर को मिटाने के लिए किया जाता है। समझ गए। अब हमारा आता है गार्नियर टूल। गार्नियर टूल की सहायता से किसी पिक्चर में कई सारे कलर भर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे कलर आप भर सकते हैं। जैसे हमारा देखिए बहुत सारे एक साथ बहुत सारा कलर है ना, भर सकते हैं। इसमें एक आता है पेंट ब्लैकेट टूल। पेंट ब्लैकेट टूल का प्रयोग सिंगल कलर भरने के लिए किया जाता है, एक कलर भरने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल के नाम ही शार्प ब्लर टूल की प्रयोग कर पिक्चर को धुंधला करने के लिए किया जाता है। इसमें आता है शार्प टूल। शार्प टूल का प्रयोग पिक्चर को डार्क करने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए शार्प टूल हो गया, इसका प्रयोग डीप करने के लिए, डार्क करने के लिए किया जाता है। वह है स्मूथ टूल, तो इसका प्रयोग स्मूथ करने के लिए किया जाता है। सिंपल बात है। अब इसमें आता है हमारा डॉग टूल। इस टूल का प्रयोग डार्क पिक्चर को लाइट में बदलने के लिए किया जाता है। इसमें भी हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ब्रन टूल का प्रयोग लाइट पिक्चर को डार्क करने के लिए किया जाता है। कोई भी पिक्चर ज़्यादा लाइट है तो उसको डार्क करने के लिए किया जाता है। वो आता है। फिर इसके बाद आता है स्नोप टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर के किसी भाग पर कलर सिचुएशन को बढ़ाने या घटाने के लिए कम करने के लिए किया जाता है। बस इसका यही प्रयोग है। अब हमारा आता है पाथ सिलेक्शन टूल। किसी भी पिक्चर को सिलेक्शन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आता है फिर हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इस टूल का प्रयोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। यह बाएं से दाएं की तरह काम करता है। जैसे हमारा टेक्स्ट है ना, इसमें बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, तो हॉरिजॉन्टल ही काम करेगा। और फिर इसमें वर्टिकल भी है, तो वर्टिकल से नीचे की तरह काम करेगा। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। ये हमारा हो गया। इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। यह दौरान बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता है। ये भी वही बात है, वर्टिकल काम करेगा। अब हमारा आता है पेंट। पेंट का सबसे ज़्यादा उपयोग अभी तक आपने देखा होगा, जितना भी आप लोगों ने करिश्मा एल्बम डिजाइन कहीं भी आपने देखा होगा, तो ज़्यादा सिलेक्शन करने के लिए, बैकग्राउंड हटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए पेंट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पेंट टूल का इस्तेमाल प्रयोग फोटोशॉप में पिक्चर हटाने के लिए किया जाता है। यह फोटो बैकग्राउंड काटने के लिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। लासो टूल, पोरोइड टूल, मैग्नेटिक टूल से कॉर्नर नहीं काट सकते हैं, परंतु पेन टूल से आप बहुत अच्छी तरह से काट सकते हैं। यानी जो भी आपका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप लोग नौसिखियाँ हैं, जिससे कर सकते हैं। पेन टूल जितना भी हम लोग वेडिंग वाला जितना भी कट करते हैं सब इसी से करते हैं। इसमें भी हमें 2-3 मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इसका प्रयोग किसी भी पिक्चर पर आयताकार आकृति से देने के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी कॉर्नर पूरी तरह से गोल होती है, ना कि चौकोर होती है। फिर इसके बाद आता है एलिप्स टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर पर गोल वृत्त शेप आकृति बनाने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद आता है पॉलीगन टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर को त्रिभुज आकृति बनाने के लिए किया जाता है। और फिर आता है हमारा लाइन टूल। इसके बाद आता है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल का प्रयोग सेलेक्ट किए गए रंग को रेखा लाइन बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद हमारा आता है कस्टम शेप टूल। इसमें बहुत सारे आपको कस्टम शेप टूल मिल जाएंगे। देखिए जैसे हो गया, बहुत सारा आपको यहाँ पे टूल मिल जाएगा, बहुत सारा शेप आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर आता है नोट टूल। इसमें आपके नोट टूल में आप किसी पिक्चर के किसी भी हिस्से में नोट्स लिखने के लिए किया जाता है। इसमें भी हमें 2 मिल जाता है। एक ऑडियो अनोगेशन टूल। तो इसका प्रयोग पिक्चर में किसी हिस्से पर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, करने के लिए किया जाता है। अब हम आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल की सहायता से पिक्चर में से कलर को सिलेक्ट करके दूसरी पिक्चर में डालने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहीं पे एक फोटो में एक कलर देखें, तो हम चाहते हैं कि यही कलर हम उस पिक्चर में डाल दें, तो वहाँ से सिलेक्ट करके इस पर डाल सकते हैं। और फिर इसमें आता है फिर हमारा हैंड टूल। हैंड टूल की
सहायता से आप पिक्चर को इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है जूम टूल। जूम टूल की सहायता से पिक्चर को साइज बड़ा छोटा करने के लिए टूल का प्रयोग करते हैं। जैसे तो आसान है। अब आता है बैकग्राउंड कलर सेट और बैकग्राउंड कलर एक सेट 1 हो गया। तो इसका प्रयोग लिखे हुए टेक्स्ट को कलर बदलने के लिए किया जाता है। ऊपर वाला जो आपको ब्लैक दिख रहा है ये ऊपर वाला है। इसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को का कलर बदलने के लिए किया जाता है। और दूसरा हम आता है सेट बैकग्राउंड कलर, जो हमारा वाइट दिख रहा है। चलिए इसको कोई साफ कलर दे देते हैं, रेड दे देते हैं। ये रेड दिख रहा है। इसका प्रयोग बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए किया जाता है। इस टूल का इस्तेमाल बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए किया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा इतना ही है। इतना हम आपको सिखाना है, इतना ही हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला टूल है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या है नहीं है। फिर हम आपको अगले वीडियो में ये मेनू बार बताएंगे कि मेनू बार में आप क्या क्या कर सकते हैं। फोटोशॉप के सभी मेनू बार हम आपको डिटेल में बताएंगे, जैसे हम आपको ये बताएं। तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं है तो फिर से जाइए वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। और हाँ, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।